फ्रेंड्स नमस्कार। आज जमशेदपुर में एक कोशिश कामयाबी की, वही कोशिश याद दिलवाती है कि जब कभी जेएनयू की शुरुआत हुई थी तो नेहरू जी का बहुत बड़ा एक विजन था कि हमारे देश में शिक्षा इतना परिपूर्ण हो, इतना तकनीकी हो, इतना स्ट्रेंथफुल हो जिससे हमारे बच्चे शाइन करें। वही विजन मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू की स्थापना जिन्होंने की, उनके विजन में भी यही था कि देश के लिए हम बच्चों को एसेट बनाएं। और आज तीसरी बार हमारे शहर के एसएसपी प्रभात कुमार जी जो 20 साल से चल रही कोशिश संस्था के लिए इनिशिएटिव लिया है और काम किया है और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है और लगातार उनके साथ कंसर्न होकर उनकी कामयाबी में साथ चलने का वादा किया है, एक काबिले तारीफ है। इंडिया टीवी ऑनलाइन बहुत बहुत बधाई देती है उन सभी लोगों को, खासकर एसएसपी प्रभात कुमार और अनिमेश जो उनके फ्रेंड। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। नमस्कार, मैं राजेश कुमार कोशिश संस्था का अध्यक्ष हुआ था जब हम लोगों ने अपने क्षेत्र के 85 गरीब बच्चों को हम लोगों ने 4 से 6 ट्यूशन के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया था। और तब हमने खुद भी रियलाइज़ किया कि हम अपने युवाओं के लिए, अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए एक ऐसी पुस्तकालय का हम लोग स्थापना करें जहां पर वो रोजगार परख हम लोग पढ़ाई कर सकें। और उसके बाद ये पुस्तकालय की शुरुआत हुई और सबसे पहला रिजल्ट 2004 में हुआ फायर सर्विस में। उसके बाद लोगों को मालूम चला और युवा सैकड़ों की संख्या में जुड़ते गए और आज करीबन 150 से अधिक छात्र भारत के अलग अलग सभी राज्यों में किसी न किसी सरकारी नौकरी में पदस्थापित हैं और ये हमारी उपलब्धि है। और इसी दौरान पिछले 2 दिन पहले शहर के माननीय एसएसपी साहब श्री प्रभात कुमार जी हमारे पुस्तकालय में औचक निरीक्षण में पहुंच गए थे। वो बगल के किसी कार्यक्रम में आए हुए थे तो उन्होंने इस प्रयास को देख करके वो काफ़ी प्रभावित हुए और जब छात्रों से उन्होंने बात की कि क्या क्या और ज़रूरतें हैं कि ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, तो बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई और अविलंब कार्रवाई करते हुए एसपी सर ने उन सभी मांगों को तुरंत 2 दिन के अंदर में पूरा किया। और आज हम सर का अभिनंदन करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे छात्र जो कि तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, वो उनसे रूबरू हों, उनसे जान सकें, वो ट्रिक्स जान सकें, वो टिप्स जान सकें ताकि गवर्नमेंट जॉब में हमारा रिजल्ट और कैसे बढ़े, हमारा रेशियो और कैसे बढ़े। इसी के तहत आज एक अभिनंदन कार्यक्रम भी उनका है और साथ में संवाद कार्यक्रम भी उनके साथ में है। पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा परिचय राजेश कुमार और मैं कोशिश संस्था का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हुआ संजय कुमार कुशवाहा और मैं संस्था का सचिव हूँ। और ये बड़ा गर्व की बात है हम सब के लिए कि हम लोगों ने आज 20 वर्ष पूरे कर लिए अपने स्थापना के। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब होता है ना कि लोग डेमोलाइज करते हैं, तो हमें भी इस तरह की बातें सुनने को मिला था। लेकिन जैसा कि हमारा नाम है कोशिश और एक बहुत अच्छी कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसी को हम लोगों ने अपने जहन में बैठाया और लगातार उस पर प्रयास पे काम करते रहे हम लोग। और आज उसका नतीजा ये है कि हम लोगों ने 20 वर्ष पूरे किए। एक अच्छा खासा युवा वर्ग हमसे इंस्पायर होकर आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अच्छे खासे लोग जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेमचंद्र इसी संस्था से वर्ष 2007 में जुड़ा था और वो जो जब ये इन्होंने नींव रखा था और उस टाइम के बीच का हमारा एक फ्रेम था और यहाँ एक ऐसा माहौल था ना जिस समय कि हम लोग तैयारी तो दूर की बात, ये भी नहीं सोच पाते कि हम करना क्या चाहते हैं। लेकिन जब हमें पता चला एक छोटी सी संस्था है, संस्था में हमने जुड़ के तैयारी स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और हमारा जो कारवा था वो लगभग 30 लोगों का था स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ाई करते थे। फिर उसके बाद उसमें से कुछ लोगों का रिज़ल्ट आना चालू हुआ। उसके बाद लगातार इस प्रयास से हम लोगों का भी रिज़ल्ट आया और इस दौरान क्या है कि बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आते गया, लोग इसके साथ जुड़ते गए और मैं भी इससे जुड़ा हुआ था। तो वर्ष 2013 में मैं दक्षिण पूर्व रेलवे में वरिष्ठ लिपिक पद पर स्थापित मतलब ज्वाइन किया। उसके बाद और लोग आए, जुड़ते गए और हमारा फोकस ये रह गया कि और हम बढ़ते चले जाएँ। संस्था पौधा देकर सम्मान करती है ताकि वो पौधा उनके साथ
जिनको भी आप दे रहे हैं उनके साथ जाए, और अगर वो पौधा उनके घर पर, उनके कार्यालय में लगाया जाता है तो उसे देखकर उन्हें हमारी और हमसे किए हुए बातों को हमेशा याद आएगी। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले पंकज कुमार यादव जी को निमंत्रण देता हूं, वो आए और एसएसपी सर का स्वागत करें। पंकज कुमार जी इसी पुस्तकालय के सदस्य रहे हैं और आज एनिमल संतोष कुमार जी भी यहाँ के सदस्य हैं और आज रेलवे में कार्य। तो मैं सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष राजेश कुमार जी को निमंत्रण दूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में संस्था के बारे में बताएं, अपनी बातों को रखें। राजेश कुमार। उस संवेदनशीलता को सलाम करता, ये चीज नहीं होती, ये चीज आज नहीं कल किसी के माध्यम से मिल जाता है, मिल सकता है, लेकिन जिस पद पर है वहां पर वो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो यहाँ के छात्र हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आज 150 से ज्यादा छात्र, मुझे लगता है कि भारत के किसी भी राज्य, कोई भी राज्य छूटा हो, हर राज्य में है, सरकारी जॉब में है, वो जिस जगह पर जा रहे हैं यहाँ से इस मोटो के साथ जाए कि वहां एक नया कोशिश हम शुरू करेंगे। ये मोटो के साथ है, वो संवेदनशीलता लेकर के जाए, अभी तक नहीं है तो सर से सीख करके जाए। ये उद्देश्य होना चाहिए कार्यक्रम का। सर ने जब इस लाइब्रेरी में आए थे, आगमन हुआ था उनका, उन्होंने देखा, वो शायद काफी प्रभावित हुए। मैं नहीं था, हमारे प्रबंधन समिति कोई सदस्य नहीं थे, छात्रों से रूबरू हुए। मुझे जब मालूम चला, मैं कोलकाता में था, तो मैंने सोचा कि सर के साथ प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी मुलाकात होना चाहिए जो चला रहे हैं 20 वर्षों में, और उस टीम का नाम है ड्रीम प्रोजेक्ट कोशिश, जिसमें आज 48 पार्टिसिपेंट हैं। छोटी मोटी जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो पूर्ति करते हैं, वहीं से फाइनेंशियल हम लोग को सपोर्ट करते हैं। ये तो हमारा कोशिश संस्था का एक परिवार का एक लाइब्रेरी एक अंग है, उसकी बात हो गई। एक अनोखा चीज मैं और आज आपके सामने रख रहा हूँ, शायद आप सब ने शहर में कहीं इसे महसूस नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। वो है, हमने हमारा एक और विंग है चिल्ड्रंस क्लब। चिल्ड्रंस क्लब में हम 2011 में हमने शुरू किया था। उसकी गतिविधि क्या है, वहां के बच्चे बैठे हुए हैं हमारे साथ में। हमारे क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय है उसके 30 बच्चों को लेकर के हमने चिल्ड्रंस क्लब की शुरुआत करी। हर संडे 11 से 2 बजे तक उनका यहाँ एक्टिविटी होता है, जिसमें वो 1 घंटा केवल पढ़ाई करते हैं, और क्लास 8 का बच्चा क्लास 7 का क्वेश्चन टेस्ट प्रिपेयर करता है और वो टेस्ट लेता है। 9 का बच्चा 8 का प्रिपेयर करता है, और बच्चों से कहा जाता है कि पेज के पार्ट के आखिरी में जो क्वेश्चंस है वो मत लेके आना, किताब के बीच के क्वेश्चंस बना करके लाना, ताकि बच्चों को किताब पढ़ने की आदत बनी रहे। उसके बाद 1 घंटे उनका नाटक, गीत, कविता, ये उनके साथ में शेयर किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे चिल्ड्रंस क्लब के 2 बच्चों का पुस्तक पब्लिश हुआ, कविता का पब्लिश हुआ, 150 कविताओं उनकी अपनी कविता का। 23 अगस्त को हमारा स्थापना दिवस हुआ था, बच्चों ने नाटक किया था। आप इमेजिन करते हैं कि इस बस्ती में, क्षेत्र में कहीं पर नाटक जैसा गतिविधि होता है या स्वयं कविता लिखने वाली चीजें को प्रोत्साहित किया जाता है? नहीं होता है। ये हमारी टीम ने इसको करके दिखाया यहाँ पर। और अभी उन्होंने अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन इसी जगह पर किया था 23 अगस्त को, हमारा स्थापना दिवस पर। तीसरा गतिविधि है, हम सामाजिक कार्यों से संलग्न रहते हैं। चूंकि मैं खुद रंगकर भी रहा हूँ, थिएटर का आर्टिस्ट रहा हूँ, और अभी भी थिएटर पढ़ रहा हूँ। सोशल वर्क से पढ़ाई किया है, BSW MSW। तो ये चेतना में है कि किस तरह से जहां भी रहो, छोटी शुरुआत करो और उसका रिजल्ट बड़ा होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही जश्न होगा हमेशा। हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, और हमारे क्षेत्र में जब हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया तो उससे पहले एक बार कभी हुआ था, मैंने सुना था बचपन में। हम लोग लगातार 15 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं, और वो संख्या 150 के पार रहती है डोनर्स की हमारे बस्ती के क्षेत्र की। इस तरह के कई अन्य गतिविधियों में हम शामिल होते हैं। मेरी ये गुजारिश है, और हमें सबसे अधिक सपोर्ट भी मिला है अपने गार्जियन से। जयप्रकाश सर ने इस पूरे हमारे सफर को भी देखा है, अमित भैया है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने भी हमें बचपन से देखा है, हमारे यात्रा को महसूस किया है, हमें प्रोत्साहित किया है। बस्ती के जितने भी लोग हैं
सबका बहुत सहयोग मिला है और चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी को और कैसे विकसित कर सकें। सर से अलग से समय मिले तो हम इस पर अलग से डिस्कस कर सकते हैं, एक संवाद कर सकते हैं। मैनेजमेंट कमेटी के लोग रहेंगे, सर रहेंगे और जो भी लोग रहेंगे प्रबुद्ध, उनसे बात करके पुस्तकालय को शहर ही नहीं राज्य में एक ऐसा अलग मुकाम दिया जाए, स्थान दिया जाए, ताकि यहाँ 150 नहीं 1500 बच्चे अगले 10 सालों में यहाँ से पढ़ के जाएं। और इस बस्ती का एक भी ऐसा रोड नहीं है जहाँ पर 5 बच्चे सरकारी नौकरी नहीं करते यहाँ से पढ़ने वाले। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं गुजारिश करूँगा कि जब भी सब मौका दे हम लोग मिलने का हम बात करें। वो कि सबसे पहले मैं अमित को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ मेरी पदस्थापन की अवधि 1 साल 1 महीने से ऊपर हो गई, बट मुझे इस संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जनरली मैं थोड़ा सोशली एक्टिव आदमी हूँ, बहुत जगह जाता रहता हूँ, बट इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं थी। और जिस दिन मैं आया मुझे अमित सीधे यहाँ लेके आ गया, कोई आइडिया नहीं था। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस दिन एक चीज़ का पश्चाताप हो रहा था कि मैं पहले क्यों नहीं आया। तो आया, तो देर आए दुरुस्त आए। मैं काफ़ी बिकॉज मैं उस दिन भी जो यहाँ बच्चे बैठे हुए थे मैं उनको बताया था कि एग्जैक्टली मैं सेम परिवेश में 2001 से 2005 तक पढ़ा हूँ मुजफ्फरपुर में, जो संस्था के बारे में मैंने बताया। जब बच्चों यहाँ बैठे उनसे रूबरू हुए तो उनके द्वारा बताया गया कि सर बस एक छोटी सी कमी है, अगर वो हो जाता एंड फॉर दिस दिस इज फॉर यू अमीश, कि इनके द्वारा बताया गया कि सर एंड ऑफ कोर्स फॉर योर वाइफ एंड सिस्टर, इनके द्वारा बताया गया कि आजकल सभी टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, एक कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों मैं इसलिए पहले बोलना चाह रहा हूँ कि आज जो भी आप सामान देख रहे हैं, मेरा इसमें सिंगल पैसा नहीं लगा। मैं यहीं बैठे बैठे जो बच्चे थे वो कॉल पे सुने होंगे, पहला चीज जो मेरे दिमाग में आया कि भाई किसी से मांगना पड़ेगा तो ऐसे आदमी से मांगे जो इसको बहुत ज्यादा पहले तो सक्षम हो देने लगे, और उसको ये नहीं रहे कि फिर मैं बहुत ज्यादा दिया हूँ तो एसएसपी साहब का कहाँ इस्तेमाल करो। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आया, पहला नाम, ही इज अ वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ जमशेदपुर, बट मैं उस तरीके से इनको नहीं जानता हूँ। ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड हिज वाइफ निकिता, सिस्टर डॉली, ये सब हम लोग मतलब क्या बिजनेसमैन है कि मैं एसएसपी हूँ, वी डोंट कैरी। तो मैं आई कॉल्ड अमीश कि ब्रदर मैं यहाँ बैठा हूँ, आई डोंट नो क्या है नहीं है मुझे ये। तो आपने एक कंप्यूटर एक प्रिंटर बोला था, बट मुझे इतना लिबर्टी इस भाई ने दिया है कि मैं इनसे 2 मांग लिया एंड ट्रस्ट मी, फोन पे ही बोल दिया कि ब्रदर जितना टाइम असेंबल होने में लगेगा उतना, एंड आई थिंक बाय इवनिंग रेडी रहेगा। इन इवनिंग में इनका मैसेज आया कि योर कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज रेडी, कहाँ डिलीवर करना है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो आपको सही में भगवान और तरक्की दे और ऐसे मौके दे। तो मैं आज स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मैं उद्घाटन सीधा काट के मैं नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज मैं तो बहुत जगह करते रहता हूं। आई रिक्वेस्ट निकिता एंड डॉली। जस्ट ग्रेट 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 ग्रेट। मुझको याद है कि लगभग पहले दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और जब मुझको पता चला तो मैंने भूषण भैया से बोला कि जो परिवेश से जो जानकारी है प्रभात जी के बारे में, जिससे ये निकले हैं, लगभग वही परिवेश यहाँ मैंने पाया है शुरू के दिन से। और अनगिनत हमको लगता है 100 से अधिक ऐसे जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो देश के अलग अलग सरकारी नौकरियाँ कर संस्थान है। और ये मैंने पाया है कि प्राइवेट जॉब पर यहाँ जोर नहीं है, यहाँ सरकारी नौकरी पर जोर है। और ये लोग यहाँ पर बाहर जाने के बाद भी जिस तरीके से यहाँ मदद करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जैसा आरक्षी महोदय की भी सोच है, ऐसे ही सोच के जो जिस लेवल पर है यहाँ मदद पहुँचाता है। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि इस स्थान में कायाकल्प हो रहा है। बहुत प्रयास होते हैं, मैंने अपने माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई है। मेरा बेटा जब बिट्स पिलानी में वो क्वालिफाई किया तो उसकी जितनी किताबें थी मैंने यहाँ भिजवा दी थी। और भी ऐसे जो भी उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ उपलब्ध चीज़ें उपलब्ध कराऊँ। तो आज एक संस्था के सदस्य के रूप में आज मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि
इस सोच को सलाम, जैसा तरुण ने बताया, राजेश ने, कि बहुत लोग आते हैं लेकिन एक पल में इस स्थान का कायाकल्प करने का जो सोच बड़ी आरक्षी महोदय ने दिखाई, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ और तमाम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये माइलस्टोन है, ये उपलब्धि नहीं है, ये एक माइलस्टोन की तरह दिशा ज्ञान कराने का चीज है आपको कि आप अपने जज्बे में लगे रहो, साधनों की कमी नहीं होगी और स्काई इज लिमिट। आपको ये हमेशा देखना है कि स्काई इज लिमिट, साधनों की कोई कमी नहीं होगी, आपको जज्बा बनाए रखना है। ऐसे हमारे एसएसपी महोदय हैं, इनका जज्बा है, अभी इनको बहुत दिन रहना है यहाँ, आप सबकी दुआ मिलती रहेगी, आपका संस्थान चमकता रहे, ये मेरी कामना है। राजेश ने जो कोशिश के बारे में बताया और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ एक फोटो लगा हुआ है स्वर्गीय रंजीत कुमार जी का, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। राजेश के इशारे में वो छूट गया था। रंजीत भैया जो है वो हमारे बहुत ही सपोर्टिव बड़े भाई, मार्गदर्शक, शुभचिंतक, आप कुछ भी बोल सकते हो उनको। अभी वो हमारे बीच में नहीं है, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया, तो किसी को याद रखने के लिए कुछ उनके प्रति अगर आप कुछ करोगे तो ही हम उनको याद रख पाएंगे। तो मैं बधाई देना चाहूँगी कोशिश संस्था को और उनके सब सदस्यों को जो इतना अच्छा शिक्षा की फील्ड में इतना अच्छा जो काम कर रहे इतने सालों से, एंड आगे के लिए भी बेस्ट विशेस दूंगी। जो शिक्षा में इतना अच्छा जो बोल रहे हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, उनकी खुद की बुक पब्लिश हुई है, ड्रामा में, नाटक में है, अभी 3 बच्चों को स्पॉन्सर जो किया है, एंड यहाँ से जो प्लेटफॉर्म से पढ़ के निकले हैं वो रेलवे में अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय है। इट इज़ कमेंडेबल, so congratulations to all of you, you're doing a commendable job and best wishes for doing such things in future also। and मैं प्रभात जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्हें हमें ये मौका दिया, ये प्रिविलेज है हमारा, ऑनर फील करते हैं कि इतनी अच्छी संस्था को हम सपोर्ट कर पाएँ, छोटा बहुत जो भी है हम हमारी तरफ से सपोर्ट कर पाएँ। थैंक यू। हम लोग सबको यहाँ बहुत अच्छा आनंद लगा और प्रभात सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बिना झिझक का, मुझे पहला उनके दिमाग में आया कि मुझे अमीश को फ़ोन करना है कि मुझे यहाँ पर ये मदद पहुँचानी है, मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि गिव मी सम आवर्स, एंड आपने जो कहा है वो मैं एकदम कर दूंगा, क्योंकि शिक्षा की फील्ड में इन्होंने सपोर्ट करना था और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आके एक्चुअली हमें फील कर रहे हैं कि ये इतनी अच्छी चीज़, और जो सुन रहे हैं हम लोग कि आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स है, रेलवे जॉब्स है, इसमें सबकी जॉब लग रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई है। तो एनीवे इन फ्यूचर ऑल्सो हमारे लायक कुछ भी हो, हमारे लायक प्लीज़ हमें याद करिएगा और थैंक यू वेरी मच। यहाँ आकर के मुझे लगा कि आई जस्ट वेंट बैक, मैं अपने लाइफ का 22 साल पीछे चला गया। 2001 में इंटर पास करने के बाद ये जो संस्था, जिस परिवेश में आप लोग बैठे हैं, आप मुजफ्फरपुर में जा कर के चेक कर सकते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था भी वहाँ नहीं थी। हम लोगों के पास कोई भवन नहीं था, बस ललित नारायण तिरहुत एक कॉलेज है वहाँ, जिसके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने फील्ड में बैठने की परमिशन मांगी थी कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोगों को फील्ड में बैठने दिया जाए। बस हम लोग 30-40 बच्चा थे, 1 रुपये पर डे वहाँ जमा करते थे और उससे कॉमन बुक्स एंड मैगजीन्स आती थी। यहाँ आके मुझे लगा कि अच्छा 22 साल बाद मैं फिर पुनः अपने वापस उस जगह पे जा रहा हूँ। ये सब कुछ भी नहीं है। हम लोग ऑफकोर्स अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, वी आर प्रिविलेज्ड, ईश्वर की असीम अनुकंपा, असीम कृपा रही है हम लोगों पे कि उस लेवल पे आ गए हैं। अदरवाइज आप में हम में कोई डिफरेंस नहीं। जो रिसोर्सेज की कमी हो, देयर आई एम टेलिंग यू, बहुत ऐसे यहाँ है सक्षम लोग भी और एकदम दिल के राजा लोग। वन ऑफ देम इज सिटिंग, ऑफकोर्स एंटायर फैमिली इज सिटिंग। एक कहने पे ये लोग खुद से यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का पुनः बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मुझे इस संस्था के बारे में देखिए चीज, मैं थोड़ा सा हाईली एम्बिशियस आदमी हूँ बाई नेचर। मैं अब दिमाग में उस समय से ये इमेजिन कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा कम से कम G+1 G+2 का बिल्डिंग हो, एक ऐसी फ्लोर हो जिसपे एक साथ 100-150 लड़का बैठ के पढ़े,
उसका अपना टेबल चेयर हो, अपना उसका वार्डरोब हो जिसमें बुक शेल्फ हो जिसमें बुक रखे, और एक ऐसा फ्लोर हो जिसपे कम से कम 2-4-5 हज़ार बुक्स रखा हो। और यहाँ 20-25 नहीं, यहाँ 100 बच्चे हर साल किसी न किसी नौकरी में निकले, और पूरे जमशेदपुर का कोई कॉलोनी ऐसा नहीं बचे जिसका बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आता हो। ये पूरा कैसे होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट मेरे मन में ये ख्याल जरूर है कि मुझे अगर चंदा मांगना पड़ेगा रोड पे बैठ के तो वो भी कर लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ चेन केन प्रकार जो करना होगा करेंगे। ऑफकोर्स कोई भी सिंगल आदमी उतना फाइनेंशियली सक्षम नहीं होता है, बट अगर एक कलेक्टिव एफर्ट लग जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो वो मेरा इमेजिनेशन है। बहुत ज़्यादा भाषण देने की इच्छा नहीं है, आप लोगों में से कुछ लोगों को सुनेंगे, बट आपसे मुझे यही चाहिए कि एकदम ये बैठा लो कि अभी तक जो भी मैंने जीवन में पाया है इस उम्र तक, एंड आई कैन वाउच की सब लोगों की यही सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि हार्ड लेबर हैज नो मैच। मेहनत का कोई सप्लीमेंट्री ऑप्शन आया ही नहीं आज तक, और बाकी चीज़ें भूल जाओ। मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि आप लोग इस परिवेश से आते हो, आपका पैंट फटा है, शर्ट किस ब्रांड का है, चप्पल में फीता 2 रंग का है, चप्पल सिला हुआ है, क्या है नहीं है, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप ऐसा काम करो कि 2-4-5 साल 10 साल बाद जब सीधे निकल के आओ ना, तो फिर आपको चीफ गेस्ट से नीचे कोई बुलाए ही ना। ये होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आओ यहाँ दिन भर पढ़ो, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आई एम श्योर हम लोग धीरे धीरे सब कुछ पूरा कर देंगे। जैसे उन्होंने बताया उस दिन, ये आप लोगों में से किसी ने बताया होगा, एक इमीडिएट हमको बुक लिस्ट किसी ने दिया है, वो भी हम 2-3 दिन में आपको भेजवा देंगे। एक RO पानी पीने के लिए दिया है, वो भी हम लोग करवा देंगे। आप लोग यहाँ आओ, जिधर जगह मिले, कुर्सी नहीं मिले नीचे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आपका जज्बा ऐसा होना चाहिए, आपका लगन ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर की आग ऐसी होनी चाहिए कि लाइट है कि नहीं है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बारिश का मौसम है कि ठंड का मौसम है कि गर्मी है, पता ही नहीं चले। अगर ये फीलिंग आ गई तब समझो कि सफलता बहुत नज़दीक है, एकदम आप नज़दीक पहुंच गए। आओ, पेट भरने के लिए जो मिला है खा लो। मतलब हम लोग देहाती भाषा में वहाँ कैंपस में बैठते थे तो बोलते थे कि यार बहुत भूख लगेगी तो घास भूसा में खा के पेट भर लो। बट एक दिन ऐसा करेंगे जो लोगों को समझ में आएगा, और वही आज के डेट में उस संस्था जिसका नाम सर्व है, जो मैं उस दिन बताया भी था लोगों का, आप इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ उस संस्था के लोग नहीं हो। सब अच्छे अच्छे पद पे, CRPF में, BSF में, UPSC के क्वालिफाइड, बैंक PO तो कम से कम 500 होगा। जिस बैंक में जाओ उधर मिल जाता है। अभी कुछ दिन पहले SBI के मैंने मैनेजर को बुलाया तो उनके साथ चीफ मैनेजर भी आया, पता चला हम दोनों वहाँ साथ में बैठ के डिबेट करते तो राजेश भैया उनका नाम है, हम लोगों से 1 साल पहले वो ज्वाइन किए, ये चीफ मैनेजर है। तो वो करो। आप गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आज कोई गरीब अमीर सब दिमाग में होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं खास करके, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लगन से मेहनत करो। कोई कौन सा मौसम है भूल जाओ, सर के ऊपर सीलिंग फैन है कि नहीं, पता ही नहीं चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तब मेरे से गारंटी ले लो कि अगर ये तुम्हारा शरीर ये मतलब नम हो जाए कि पता ही उसको ना चले कि गर्मी है कि ठंड है कि बरसात है, देन आई कैन टेल यू कि अब देखो कुछ ना कुछ धमाल होने वाला है। वही धमाल करो, हम लोग साथ में हैं, और मैं यहाँ रेगुलरली आता रहूँगा। कभी भी स्पेसिफिक ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लिया करो, अदरवाइज मुझे कभी मन करेगा तो मैं आ जाऊँगा। बगल में ही मेरा एक थाना है, कभी भी विजिट करेंगे तो मैं यहाँ इधर भी आ जाऊँगा। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार यहाँ बैठे हैं, इनका भी काफ़ी सपोर्ट है। हमने पूरा परमामेंट थाना, टेलको थाना को बोल दिया है कि सरिया का जो शिकायत है, जो ब्राउनीस और ये सब कुछ नशेड़ी लोग होते हैं, उनका मुझे जैसा बताया गया है कि कार्रवाई शुरू भी हो गई है, और एकदम क्लीन कर देंगे इस एरिया को। और आप लोग अपने मुहिम में लगो, और मुझे अपने मुहिम में लगने दो। इसको बहुत बेहतर मन में इरादा आ गया है कि इसको और बेहतर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इमीडिएट सहयोग में मेरे रहते हैं, मेरे एक फ़ोन कॉल पर, मेरे सोच पे ही बहुत लोग जान जाते हैं मुझे क्या करना है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू का 15 रिजल्ट जो हुआ था वो लालटेन की रोशनी में ही हुआ। 9 राजेश बाबू के घर से वो किरासन सर राशन कार्ड हुआ करता था, तो उनके घर से राशन का तेल आता था, क्योंकि तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो इनके घर से तेल आता था और वो तेल डालकर वो पढ़ाई होती थी। तो उस पर वो 15 रिजल्ट आया। उनके माध्यम से धीरे धीरे ये गुना बनता गया, आप जैसे मदद मिलता गया। तो आप भी कभी एक्सपीरियंस मिले सर, और इन सब स्ट्रगल से
मैं आपसे चाहता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करें जो हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें आएगी, कभी लगेगा कि आपके बाजू में जो बैठ के पढ़ाई कर रहा था उसकी नौकरी हो गई, मेरी नहीं हुई, ये सब चलेगा। बट आपको इससे ओवरकम करना है। ओवरकम करने का तरीका यही है कि आपका जो ड्रीम है, जो खाना पीना सोना नहाना धोना सब कुछ आपका ड्रीम होना चाहिए। तो लगा के रख दो, अपने जहाँ पढ़ते हो उसके सामने रखो। अगर तुम बैंक पीओ बनना चाहते हो तो लिख दो अपना नाम, प्रवीण महतो नाम है ना, प्रवीण महतो बैंक पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब डीमोटिवेशन उसको देखो कि भाई एक दिन यहाँ पहुँचना है, तो आएगा, सबको आता है। आप इस कोई आइडियल है आपका, कोई वहाँ पहुँच गया, तो यही बैटल को जो जीत लेगा वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। इसी को तो जीतना है, और कुछ तो है नहीं। ये तपस्या है माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू। जिस परिवेश से आप लोग आते हैं, रियल लाइफ यही है, मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग उल्टा बोलते हैं, नहीं गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुकेश अंबानी का बेटा कल के डेट में यूपीएससी कंप्लीट तो करेगा नहीं, और करने भी जाएगा तो उसकी वाहवाही क्या होगी। लेकिन एक रिक्शा वाला का बेटा करेगा तो उसके पेपर में नाम छापेंगे लोग, उसके नहीं छापेंगे। कहानी उसी की लिखी जाती है जो फाइटर है, ठीक है। कहानी कोई वैसे बाकी लोगों को लिखा नहीं जाता। आप अपनी कहानी बनाओ। मेरा यही है कि वो आता डीमोटिवेशन सब में होगा। मेहनत करते रहो, अपना ड्रीम सामने रखो, वही जीतता है। किसको सफलता आसानी से हाथ लग गई, किसी को नहीं लगी। मेहनत करना पड़ेगा। आप वो देखो कि चलो 3 साल 2 साल 4 साल का तपस्या, उसके बाद क्या लाइफ होगा, इमेजिन करो। आप सभी लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, विजुअलाइज करना शुरू करो। सपोज कोई कुछ बनना चाहता है या चाहती है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि मैं वो बन गया, तब कैसा लगेगा। गांव के कस्बे के कॉलेज के लोग माला लेके आ रहे हैं, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई लड्डू खिला रहा है, उसको इमेजिन करोगे तो मोटिवेशन आ जाएगी अंदर से कि नहीं वहाँ तक जाना है। वो करोगे, सबके मन में आते, हमारे भी आते थे। बहुत बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता था, कभी टेस्ट में स्कोर कम आते थे, कभी वो लाइफ का चलते रहता है। बट उसी को ओवरकम करेगा वो विजेता बनेगा। और सर, आपने बताया कि आप यूपीएससी का कभी तैयारी करते हैं, और जैसा कि मालूम है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बड़ा होता है, तो सर उसको रिवाइज करने में भी वैसा ही टाइम चाहिए। तो सर उसका क्या शेड्यूल रहता है, क्या टाइम टेबल कैसे करते हैं सर? एकदम सिंपल है माय डियर। मैं भी ऐसा नहीं कि बहुत टॉप खा के जन्म लेते ही सीधे a+b का होल स्क्वायर शुरू कर दिया। मेहनत कुछ नहीं। यूपीएससी का सिलेबस ठीक है, बहुत फास्ट है, दी टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में, बट ह्यूमन ब्रेन में से अभी भी उसमें बहुत कम है। उसके लिए मेहनत का कोई जोर नहीं है, सिर्फ मेहनत और कुछ नहीं। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई वीक कोई तेज, ऐसा कुछ मैं तो नहीं मानता। हम एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए आदमी हैं, 50-60% मार्क्स आता था, कोई 80s-90s का जीवन में कभी कुछ देखा नहीं। जज्बा था, कुछ अच्छे गाइड लोग मिले जो हमको दिशा दिखा दिए कि भाई ये रास्ता है तुम्हारा, यहाँ जाओगे तो लिंक चेंज हो जाएगा कंप्लीट। और हमको अपनी कहानी बनानी थी। मुझे एक शौक था कि मैं अपना कहानी बनाऊंगा, और मेहनत किया। और मैं जो आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो मैं नहीं किया। तौलिया पहन के और गंजी पहन के बैठ जाते थे चेयर पे, पसीना से कभी कभी पूरा किताब जिस पे पढ़ते थे वो भीग जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तो आज कहानी सुना रहे हैं ना। आपको 2 कहानी देता हूँ। एक कहानी सुनाएगा कि अरे जब मैं जन्म लिया था तो एकदम चांदी का प्लेट था, और एकदम मेरे पिताजी घोड़े पे बैठ के आए थे, हमको लेके गए, और मैं जीवन में कभी भी सोने से नीचे कुछ देखा नहीं, और बिना 5 स्टार 7 कोर्स मील कभी कुछ खाया नहीं। एक कहानी ये है। और दूसरा कहानी है कि अरे यार दिन भर में एक बार खाना मिलता था, सुबह का बना हुआ भात समझते हो ना, चावल। नहीं, आजकल के लोग शहर में शाम को खाता था, गर्मी के दिन में उसमें पानी रख दिया जाता था कि वो खराब नहीं हो, वो खाता था। उसके बाद साइकिल से 25 किलोमीटर जाते थे, फिर शाम को आ जाते थे। पॉकेट में 5 रुपये होता था तो लगता था कि मुकेश अंबानी ने मेरे सामने फेल है। वो है, वो 5 रुपये खर्च नहीं होता था। 5 रुपये लेकर के 1 महीना पूरे शहर में घूमते रहते थे, और लगता था कि अरे बहुत रुपया है। और आज के डेट में एसएसपी जमशेदपुर बन के बैठा हूँ, तो कौन सा कहानी ज़्यादा रोचक है? ये कहानी बनाओ। बड़े लोगों की कहानी कोई नहीं सुनेगा यार। स्ट्रगल नहीं करोगे तो तुम्हारी कहानी कोई नहीं सुनेगी। नीट हो, कुछ भी हो, सिलेबस बढ़िया से निकाल लो, डायरेक्शन सही रखो, दिन रात मेहनत करो। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो तुम्हारे पास नहीं आएगी, सब कुछ दौड़ के आएगी। और किसी का कुछ नहीं, तुम्हारा बहुत बढ़िया सोच है, लेकिन पायलट खुद बनेंगे। आज हम सक्षम है तब ना आगे भाषण दे रहे हैं।
आज हम सक्षम है तब ना मैंने इतने दिलदार दोस्त को फ़ोन किया और आ गया। मैं खुद ही कुछ नहीं रहूँगा तो फ़ोन में नहीं उठाएगा। बीइंग फ्रैंक, अपने जितने लोग यहाँ हो जो सेल्फ मोटिवेटेड है उनको बुलाइए, बढ़िया से पढ़ो, दिन रात रगड़ के पढ़ो। ये सारे चेहरे मुझे अगले 1 साल में यहाँ से आउट चाहिए, कोई ना कोई। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा नाम संप्रीत कौर है, मैं यहाँ की एक छात्र हूँ और हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने आते हैं। और जैसे कि IPS सर ने हम लोग को बोला कि उनका आने से हम लोग का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बैक सपोर्ट एक होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए ना। जैसे नाइट स्टडी के लिए भी परमिशन हम लोग को मिल गया है, तो ये बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम निशा कुमारी है। क्या आज के कार्यक्रम का क्या? सर आज के कार्यक्रम से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला है। जैसे कि मोटिवेट तो पहले से थे, लेकिन यहाँ आते थे, पढ़ते थे, मगर आज सर आए, सर को जब देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर जैसे अपना स्टोरी बताए कि वो किस तरह से इस तरह के माहौल में रह कर के UPSC क्लियर किया है। यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो UPSC क्लियर करे, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन आज के बाद बहुत सारे ऐसा बच्चे होंगे जो कि सोचेंगे कि हम भी यहाँ से पढ़ के UPSC क्लियर कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं। और मैं सर को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम निधि कुमारी है और सर का कार्यक्रम से मेरे को ये पता चला कि हम लोग को मतलब कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे हम लोग का एक टाइम पे ये होता है कि पढ़ते पढ़ते हम लोग का मोटिवेशन लो हो जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे उनको UPSC के लिए 5 ईयर्स कम से कम वो संघर्ष किए हैं, तो हम लोग भी 1 साल 2 साल करते फिर अरे नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं। हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, हम लोग करते रहना चाहिए जब तक नहीं हो जाता है। मेरा नाम ईशा कुमारी और मैं भी यहाँ की छात्र हूँ। सर से बहुत सारा मोटिवेशन मिला। जैसे सर बोल रहे कि 1 साल के बाद ये चेहरा नहीं दिखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी यही चाहेंगे कि हम लोग भी 1 साल तक इतना जम के तैयारी करें कि नेक्स्ट ईयर हम लोग भी कहीं ना कहीं हो जाए। वेरी गुड। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है, हम यहाँ का छात्र हूँ। हम यहाँ रेलवे की तैयारी करता हूँ। मुझे ये कार्यक्रम से सर का बहुत सहयोग मिला और बहुत सारा सामान दिए, कंप्यूटर दिए, लैपटॉप दिए। मुझे सीखने को मिला कि सर के जैसा हम लोगों को भी ऐसी तैयारी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं बिहार दुर्गा की तैयारी करता हूँ। जैसा कि आज का प्रोग्राम था, सर ने अपने बारे में बताया कि कैसे संघर्ष करके उन्होंने उस उन्नति को पहुँचे। तो हमें इस सारे कार्यक्रम से का सारांश यही मिलता है कि मेहनत के सिवा और कुछ नहीं। हमारे पास यही एक हथियार है, मेहनत। इसके बल पर हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं इस कोशिश लाइब्रेरी का एक छात्र हूँ। जैसा कि आज हम सबके बीच माननीय प्रभात कुमार सर आए थे, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और बताया कि किस तरह मेहनत के सहारे वो बच्चे कैसे आगे आ सकते हैं और दुनिया के विभिन्न फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरह से प्रभात सर आए और हम लोग को और मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष प्रकाश है, मैंने आज मोटिवेट होने का उद्देश्य सीखा। मेरा नाम सागर कुमार है और मैं नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मैंने आज उनसे परसिवरेंस सीखा। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैंने काफ़ी सर से मोटिवेटेड हुआ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ अपने लक्ष्य के लिए। मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं आज मेहनत करना सीखा है और मेहनत करूँगा। मेरा नाम प्रवीण माथुर है। आज SSP सर से हमने एक नया इंस्पिरेशन लिया है कि कैसे हमारा एक एस्पिरेंट तैयारी करने समय क्या क्या स्ट्रगल से गुजरता है, उनको कैसे फेस किया जाए और कैसे क्या अप्रोच रखा जाए कि अपने गोल को फोकस करके वो एक गवर्नमेंट जॉब या UPSC हो या SSC हो उसको क्रैक कर सकें। मेरा नाम आकाश कुमार शुक्ला है। मैंने आज सीखा कि हमेशा मेहनत करते रहना है, सबको सब मिलेगी। फ्रेंड्स, आपने प्रभात कुमार को सुना होगा, अनिमेश जी को सुना होगा, हमारे इस शहर के गण्यमान्य लोगों को सुना होगा और हमारे छात्रों को सुना होगा। उन सभी में एक जज्बा है कामयाबी की, एक जज्बा है अपने आप को प्रूव करने की, जज्बा है देश की सेवा की। और प्रभात जी ने यही बात कही कि जो संस्था आज यहाँ काम कर रही है, मैं उसी संस्था का प्रोडक्ट हूँ। 2001 से 2005 तक मुजफ्फरपुर, जो बिहार में एक ज़िला है,
और नॉर्थ इंडिया बड़ा शहर है, उसमें उन्होंने वहाँ पे उन्होंने उसी सिस्टम से अध्ययन करके और आज इस पूरे देश में, पूरे राज्य में और पूरे शहर में एज ए एसएसपी, एक आईपीएस ऑफिसर, एक कामयाब ऑफिसर, एक बेस्ट पुलिस ऑफिसर के तौर पे जाने जाते। उन्होंने कहा कि इतिहास बनाने में विश्वास रखिए, इतिहास लिखने में विश्वास रखिए। इतिहास तब बनता है कि जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं। तो प्रूव योरसेल्फ हमारे छात्रों के लिए बहुत अच्छा निर्देश और बहुत अच्छी इनिशिएटिव हमारे इस शहर के मेधावी और बहुत ही बेहतर ऑफिसर के लिए। दूसरी बात कि जहाँ तक छात्रों की बात है, छात्रों ने अपने जज्बा को दिखाया है और सैकड़ों छात्रों ने कामयाबी हासिल की है, खासकर गवर्नमेंट जॉब में। और अब आने वाले दिनों में इस संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब उस कोशिश कामयाबी की है, उस संस्था के साथ बहुत सारे लोगों का हाथ से हाथ जुड़ता चला जाएगा और एक कड़ी कामयाबी की कड़ी बनती चली जाएगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन हमेशा इस संस्था को प्रमोट करेगी और वहाँ के छात्रों को बेहतर भविष्य और बेहतर नागरिक बनने में मदद करेगी। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।